चलो, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। कोई भी एक बॉडी है या कोई भी एक पार्टिकल है, लेट्स से, ठीक है। ठीक, ये कोई पार्टिकल है। इस पार्टिकल को हम पॉइंट मास भी मान सकते हैं। कोई भी बॉडी है, उसको हम एक पार्टिकल के रूप में हम एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे क्या करेंगे वो हम धीरे धीरे, जैसे एग्जांपल होगा वो बताते चले जाएंगे। फिलहाल हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे एक पार्टिकल है, ठीक है, और इस पे कई सारे फोर्स लग रहे हैं। लेट्स से F1 लग रहा है, F2 लग रहा है। ओके, F3 लग रहा है, ठीक है, और इसी तरीके से F4 लग रहा है। ठीक, कितने भी नंबर ऑफ फोर्सेस हो सकते हैं, ठीक है। ये पार्टिकल क्या है, स्टेशनरी है, कहीं मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? पार्टिकल क्या है, इज एट रेस्ट। ठीक, रेस्ट का मतलब क्या होता है, स्टॉप्ड, ठीक, रुका हुआ, नो मोशन। बात समझ में आ रही है? तो जब पार्टिकल, कोई मतलब पार्टिकल में कोई मोशन नहीं है, पार्टिकल रेस्ट पे है, स्टॉप्ड है, रुका हुआ है, ठीक है, और ये मान लो कि 1 2 3 4, ठीक है, चार फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन जो होता है, इन सारे फोर्सेस को अगर हम ऐड कर देंगे तो जीरो आना चाहिए, ठीक है। ध्यान देना, मैं क्या कह रहे हो? हाँ, ठीक है। तो देखो, पार्टिकल, अभी मैंने क्या केस लिया है, पार्टिकल रेस्ट में है, ठीक है। वो भी एक केस होता है कि जब कोई चीज मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, जो हमारा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ था, ठीक है। कोई चीज रेस्ट पे है या फिर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है, दोनों को हम, ठीक, दोनों को हम इक्विलिब्रियम में बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम जो स्टडी अभी करेंगे, हम रेस्ट वाले केस का करेंगे, ठीक है। कोई चीज अगर रेस्ट में है, ठीक, रुका हुआ है, तो वहां पे क्या होगा, ठीक। तो बेसिकली क्या है कि जितने भी फोर्सेस किसी बॉडी पे लग रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा इक्वल टू जीरो होगा अगर हम उनको ऐड करें तो। अब ये ध्यान देने वाली बात ये कि सारे वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इसीलिए ऐड करके ये जीरो की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, इसीलिए ऐड होके ये जीरो आते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसी को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल। ठीक, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है कि वो जो है कोई भी मोशन में चेंज नहीं हो रहा है उस पार्टिकल के, उसको हम बोल देते हैं इक्विलिब्रियम। जैसे हो सकता है कि तुम लोगों ने केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा होगा ना, कि रिएक्शन में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, जितना इधर से जा रहा है उतना ही उधर से आ रहा है, ऐसा कुछ पढ़ा है, याद आ रहा है? अच्छा, फिजिक्स में ही पढ़ा था क्लास 10th में, ठीक है। तो केमिस्ट्री में हो सकता है कि इस तरीके का सिंबल तुम लोग को देखोगे, देखा है कभी? हाँ, तो ये बाई डायरेक्शनल एरो होता है, क्या कहते हैं, इधर भी लगा है इधर भी लगा है, तो ये इक्विलिब्रियम का सिंबल होता है, ठीक है। ओके, हाँ, रिएक्शन में केमिस्ट्री में देखोगे, ठीक। एक ये वाला एरो होता है, तो इसमें क्या होता है कि रिएक्शन जो है इस साइड में एक सिंगल साइड में जा रहा है, और ये वाला जब डबल एरो हम यूज करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है कि
ये इक्विलिब्रियम में है। दोनों साइड में क्या कहते हैं चीजें, कुछ इधर जा रहा है तो कुछ उधर भी जा रहा है, ठीक है, ये होता है। तो हम फिजिक्स में यहाँ पे इक्विलिब्रियम के बारे में क्या पढ़ रहे हैं कि हाँ, कोई किसी को कुछ क्वेश्चन है क्या? ओके, कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, उस पे एक मतलब कुछ नंबर ऑफ फोर्सेस लगे हैं और उनको हम ऐड करेंगे तो जीरो आना चाहिए, इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है, ठीक है। ओके, मैथमेटिकली हम इक्विलिब्रियम को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली, ठीक है। जितने भी फोर्सेस हैं उन सभी को ऐड करके हमको जीरो आ जाएगा तो वो हमारा इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो बस यही है, ठीक है। बस इसमें ध्यान देने वाली यह बात है कि वेक्टर क्वांटिटीज को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड ऐड नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो वेक्टर का एडिशन में जो सबसे पहले हमने सीखा था वही वाला यहाँ पे यूज हो रहा है। वेक्टर का एडिशन याद है ना? ठीक, तो वो चीज हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो वेक्टर का एडिशन है, तो फोर्स जो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका हम ऐड करेंगे तो हम इसको वेक्टर की तरह ही ऐड करेंगे, ठीक है। इक्विलिब्रियम, हाँ बोलो, पूछो। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अच्छा फोर्थ पढ़ा दिया है। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड में है क्या, तुमको पता है? हाँ, क्या है? तो इक्विलिब्रियम हमारा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल क्या हो गया, किसी भी पार्टिकल का इक्विलिब्रियम क्या हो गया, हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि जितने भी फोर्सेस हैं उस पार्टिकल पे एक्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, उन सभी का वेक्टर सम हम निकालेंगे एंड दैट शुड बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर वो जीरो आ जाता है तो वो इक्विलिब्रियम में है, अगर वो जीरो नहीं आता है तो समझ लो कि उस पार्टिकल में मोशन हो रहा है, किसी भी डायरेक्शन में, किसी खास डायरेक्शन में एक्सेलरेशन या मोशन हो रहा है। बात समझ में आई? ठीक है, और अगर जीरो है तो समझ लो कि वो पार्टिकल रेस्ट में है, ठीक है। ओके, अभी हम क्या करने वाले थे, ठीक है। ओके, ये इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम्स मैंने पढ़ा दिया तुम लोगों को। इसके बाद हम आएंगे वापस लॉज ऑफ मोशन में, और लॉज ऑफ मोशन पढ़ लिया, फ्रिक्शन पढ़ लिया। अब मेरे ख्याल से अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन करने पे आते हैं, ठीक है ना? चलो, अब हम थोड़ा सा क्वेश्चंस करते हैं। इसी में कर लेते हैं। चलो, अब हम एग्जाम्पल करेंगे और जितना भी चीजें अभी तक लगभग लगभग हमने पढ़ रखी हैं सभी का लगभग यूज करेंगे, ठीक है। ओके, ठीक, ये मैंने क्या बनाया है, ये दीवार है, ठीक है, ये क्या है, वॉल है, ओके, इधर भी वॉल है, ठीक, ये क्या है, रोप है, और ये भी रोप है, ठीक, ये कोई बॉक्स है और इसका मास क्या है, m है, ठीक। तो ये हमने रोप से, दो रोप को लगा के इस बॉक्स को हमने लटका रखा है, ठीक है, ये क्या है, हमारा बॉक्स है, ठीक। बात समझ में आ रही है?
ओके। और हाँ, तो ये जो एंगल बन रहा है जो रोप का दीवार से, ठीक है, वो हमारा 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, दोनों ही रोप का एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। ओके, हमको क्या निकालना है, हमको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है इस बॉक्स का, ठीक है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, एफ बी डी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, इस बॉक्स का जो एफ बी डी ड्रॉ करना है, सिर्फ बॉक्स का एफ बी डी ड्रॉ करना है, ठीक है, नोट करना, ठीक है। यहाँ पे जितने भी सिस्टम्स हैं सभी का नहीं, सिर्फ बॉक्स का एफ बी डी ड्रॉ करना है, ठीक। ओके, ऑफ बॉक्स, पहला काम तो सबसे पहले काम यही करना है, ठीक। तो तुम लोग ट्राई करना चाहोगे इस बॉक्स का एफ बी डी ड्रॉ करने के लिए। ओके, इसमें हमको ड्रॉ क्या करना है, बॉक्स का एफ बी डी ड्रॉ करना है, यानी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉक्स ड्रॉ करना है, ठीक है। सर रॉन्ग। हाँ रॉन्ग है, ठीक है। अभी देखो कैसे रॉन्ग है, कुछ सही था, ठीक है, लेकिन पूरा सही नहीं था, ठीक है। अभी बताते हैं कि क्यों, ठीक है। देखो, ये हमने क्या ड्रॉ, हमको बॉक्स का ड्रॉ करना है तो हम बॉक्स का ड्रॉ कर लेते हैं, सिर्फ बॉक्स पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। तो ये हमारा बॉक्स हो गया, दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओके, अब इसमें अब हमको क्या ड्रॉ करना है, ये तो हमने, हाँ सिर्फ हमने बॉक्स ड्रॉ कर लिया, ठीक, इतना तक सही है। अभी हम इसमें क्या करेंगे, सेकेंड चीज हम क्या करते हैं, फर्स्ट चीज हमने क्या किया कि ड्रॉ कर लिया ऑब्जेक्ट को, ठीक। दूसरा हम क्या करते हैं, शो फोर्सेस, ठीक है। अब बॉक्स पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है वो हमको देखना है, ठीक है। ओके, पहला क्या चीज है, अब बताओ कि बॉक्स पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है बॉक्स पे, बताओ जरा कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। नॉर्मल फोर्स लगेगा। नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स कहाँ पे लगता है, जब वो बॉडी किसी के कांटेक्ट में हो, सरफेस कांटेक्ट में हो, तो कहाँ कहाँ पे कांटेक्ट में है, ग्राउंड से। ग्राउंड पे नहीं है, वो लटका हुआ, मैंने बोला था ना, ग्राउंड पे नहीं रखा हुआ है, ये हवा में, ऐसे समझो कि ये दो रोप से ना इस बॉक्स को हवा में लटका के रखा है, तो हवा में, तो ग्राउंड पे तो रखा नहीं है। क्योंकि बाकी चीजें हमने हटा दिए हैं, तो हम उन बाकी चीजों की जगह पे फोर्सेस लगा देंगे, ठीक है, कौन कौन सा फोर्स कहाँ कहाँ पे लग रहा था, ठीक। तो आप बताओ कि देखो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, अब ये बात समझ में आई ना कि मतलब ग्राउंड पे क्यों नहीं रखेंगे और कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, मैंने सिर्फ बॉक्स को क्यों ड्रॉ किया है, यहाँ पे बॉक्स लटका हुआ था दो रोप की वजह से, ठीक है। तो मैंने बॉक्स को ड्रॉ कर लिया और रोप को हटा दिया, बात समझ में आई। तो ये हमारा क्या कहते हैं, ड्रॉ ऑब्जेक्ट हो गया, सिर्फ हमने ड्रॉ किया है ऑब्जेक्ट को, बाकी चीजें ऑब्जेक्ट से जो कांटेक्ट में थी या फिर उसको पकड़े हुए थे या फिर उस पे जो चीजें टच में थी उनको मैंने हटा दिया है, सिर्फ ऑब्जेक्ट रखा है। अब हमको ये देखना है कि इस पे जो जो चीजें कांटेक्ट में थी उनकी वजह से क्या फोर्स लग रहा है या फिर इस बॉडी पे क्या फोर्स लग रहा है, वो चीजें हमको ये देखनी है। तो बात समझ में आ रही है क्या करना है, बात समझ में आई ना कि यहां से मैंने ये बॉक्स को कैसे ड्रॉ किया हुआ है। यस सर। ओके, अभी हम क्या कर रहे हैं, फोर्सेस कौन कौन से हैं वो हम ड्रॉ करेंगे। तो एक तो मैंने इसका मास बताया था m, तो इसका मास होगा, तो मास की वजह से क्या फोर्स लगेगा, वेट वाला फोर्स लगेगा, तो वेट वाला फोर्स लगेगा तो किधर लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, W, और ये किसके इक्वल होगा, mg के,
बात समझ में आ रही है? ठीक है, Yes, sir. ओके। और कोई फोर्स लग रहा है? देखो कि कांटेक्ट कहाँ कहाँ पे था, कहाँ कहाँ पे बॉक्स में टच था, कहाँ कहाँ कौन कौन सा पॉइंट्स ऐसा था कि जहाँ पे बॉक्स कांटेक्ट में था किसी और बॉडी के, या फिर मतलब तो वहां वहां पे फोर्सेस दिखाई तुमको देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रोप से बंधा हुआ था। ठीक है, तो रोप से बंधा हुआ था तो रोप के डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे कुछ फोर्स लगेगा। ठीक है, तो वो फोर्स किधर लगेगा? रोप के डायरेक्शन में, क्योंकि मैंने बताया था कि रोप जो होता है उसमें टेंशन फोर्स लगता है और जहां पे कांटेक्ट में होता है वहां पे वो टेंशन फोर्स लगाता है। तो रोप के डायरेक्शन में टेंशन फोर्स होता है, तो यहां से रोप के डायरेक्शन में ये हम टेंशन फोर्स लगा दिया T1 लेट्स से। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से इस साइड में भी तुम्हारा टेंशन फोर्स है, तो यहाँ पे टेंशन फोर्स हमने T2 ड्रॉ कर दिया। ओके, और ये क्या कहते हैं, और भी कहीं बॉक्स में कांटेक्ट था? सिर्फ यही दो कांटेक्ट थे ना, सिर्फ दो रोप से ये कांटेक्ट में था और कहीं टच नहीं था। और एक क्या फोर्स लग रहा था? इसका अपना वेट का फोर्स लग रहा था। ठीक है, तो ये तीन तरीके के फोर्स इस बॉडी पे लग रहे थे और ये हमने दिखा दिया। ठीक, तो ये हमारा कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम हो गया किसका? बॉक्स का। बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, कोई डाउट? हाँ, तो अभी समझ में आ गया ना कि कैसे, अच्छा टेंशन फोर्स मैंने कैसे ड्रॉ किया है वो समझ में आया है ना? Yes, sir. समझ में आया. हाँ, तो अब ये यहाँ पे तुमको ध्यान देना है कि मैंने बोला था कि डायरेक्शन मेंटेन करना है। ठीक है, डायरेक्शन जब हम मेंटेन यहाँ पे कर रहे होंगे तो ये हमारा जो टेंशन फोर्स है ये वर्टिकल डायरेक्शन से 30 डिग्री एंगल बना रहा है ना। तो यहाँ से अगर हम वर्टिकल लाइन अगर हम खींचेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगल 30 डिग्री का ये बन रहा होना चाहिए। ठीक है, ठीक, तो हम एंगल्स वगैरह भी फ्री बॉडी डायग्राम में दिखाते हैं ताकि हमको ये पता लगे कि कौन सा फोर्स किस एंगल पे है, किस डायरेक्शन में है। ठीक है, ओके, तो ये हमारा होता है फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक, अब इसमें हमने क्या क्या चीज जो हमने पढ़ रखी थी, क्या क्या चीज यूज किया? टेंशन फोर्स के बारे में हमने टेंशन फोर्स का हमने यूज किया। ठीक है, वेट हमने यूज किया, वेट जो फोर्स होता है। ठीक है, ओके, टेंशन फोर्स को क्या कहते हैं, मतलब हमने यूज किया जो रोप से, रोप हमारा क्या कहते हैं, जब जब भी कहीं पे रोप होता है, वायर होता है या केबल होता है वहां पे टेंशन फोर्स लगता है। टेंशन फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है? रोप के ही डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, ओके, ओके, बॉक्स है, इसका अपना वेट है, वेट क्या होता है? हमेशा डाउनवर्ड लगता है, तो डाउनवर्ड हमने एक बॉक्स का वेट लगा दिया। ये तीन फोर्सेस हमारे लग रहे थे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ा था। अच्छा, कोई और कहीं पे भी कांटेक्ट में है ये बॉडी? बॉक्स किसी और के कांटेक्ट में है? नहीं है, कि है? नहीं है ना? नहीं है sir. ओके, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे हम शो फोर्सेस लिखे तो वेट हो गया, लास्ट हमारा क्या कहते हैं फोर्स क्या था? टेंशन। ठीक है, टेंशन फोर्स। ठीक, दो तरीके के फोर्सेस लग रहे हैं, टेंशन फोर्स लग रहा है T1 एंड T2 एंड वेट लग रहा है W। ठीक है, ओके, ये हमारा हो गया फ्री बॉडी डायग्राम बॉक्स का। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और बड़ा बड़ा ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक, ताकि हम और थोड़ा सा आगे बढ़े, इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा हमको आज दिखाई ही दे रहा है। ठीक, ये हमारा बॉक्स था। ठीक है, और हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं?
ये हमने ड्रॉ कर दिया है एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, ठीक है। ये हमारा क्या है, बॉक्स है, जैसा कि हमने ड्रॉ किया था। अब हम बताएंगे कि क्यों मैं एक्सिस क्यों ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। ओके, डाउनवर्ड क्या लग रहा था, डब्लू लग रहा था, और वो क्या है, इक्वल टू एम जी है, ठीक है। अच्छा, एक सेकेंड, मैं mg नहीं लिखता हूँ, सिर्फ w लिख देता हूँ, उसको बाद में देखते हैं कि क्या है इसकी वैल्यू, ठीक है। ओके, दूसरा एक फोर्स क्या लग रहा था इस साइड में हमारा, T2 लग रहा था, और ये वर्टिकल डायरेक्शन से 30 डिग्री पे था, ठीक है। यानी ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऐसे वॉल थी और यहाँ से 30 डिग्री बना रहा था, ठीक है। तो ये ज्योमेट्री हो गई, अगर इस लाइन को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे तो ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ रही है इस एंगल को पढ़ने में? ओके, और दूसरा एक फोर्स इधर लग रहा था T1, ठीक है। इसका भी वर्टिकल डायरेक्शन से 30 डिग्री था, तो ये वाला एंगल तुम्हारा 30 डिग्री हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। ये एंगल तुम्हारा हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वॉल थी, है ना, रोप ऐसे था इसी डायरेक्शन में, और ये वाला एंगल 30 डिग्री था, तो ये हमारा एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा T1 हो गया, T2 हो गया, और नीचे W हो गया। मैं इस पे वेक्टर का साइन लगा देता हूँ क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज हो जाएंगी, ठीक है। बात समझ में आई? यही हमने ड्रॉ किया है ना बॉक्स का BD, और हमने क्या ड्रॉ कर दिया है, एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया है, ताकि हमको ये पता लगे कि कौन से किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन हमने y ड्रॉ कर लिया है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हमने x ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। ओके, अब इसका हम इवेल्युएट कैसे करेंगे, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो अगर हम एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे तो उनको हम ठीक है आई जे के नोटेशन में भी लिख सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, एंगल्स दिया हुआ है तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट निकाल के हम उसका क्या कहते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम यही करने वाले हैं, हम इनका कंपोनेंट निकाल के आईजे के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। कई चीजें और रिवाइज होंगी तुम लोगों की, ठीक है। इतना तक कोई दिक्कत है, कोई समझ में आ रहा है? ये एंगल बताओ, रिप्रेजेंट करने में दिक्कत तो नहीं आ रही है? मैंने जो एंगल लिखा हुआ है, कैसे किस जगह पे एंगल लिख दिया, इसमें कोई साक्षी और आयुषी दोनों को किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही है? समझ में आ रहा है ना कि एंगल कैसे आ गया है? ओके, ठीक। अभी क्या करना है कि हमको T1 एंड T2 की वैल्यू निकालनी है, यानी हमको T1 एंड T2 वेक्टर हमको निकालना है, ठीक। हमको क्या कैलकुलेट करना है, T1 निकालना है एंड T2 निकालना है, ठीक है। इसके ऊपर मैं वेक्टर जब नहीं लगा रहा हूं तो समझो कि इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, यहाँ पे हमने वेक्टर लगा दिया है, उसका वेक्टर क्वांटिटी है, और हम एरो जब नहीं लगाएंगे तो वो हमारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। दो तरीके से मैंने मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट हम अभी तक ऐसे करते आए हैं ना। तो बेसिकली मैं सिर्फ कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, थोड़ा सा लिखने का ज्यादा वो ना हो जाए, इस वजह से मैं इस क्वांटिटी को ऐसे लिख दूंगा, तो ये हमारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और ऊपर एरो जब मैं लगा दूंगा तो ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? तो हमको क्या निकालना है, T1 एंड T2 का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ओके, ठीक। अच्छा, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये हमारे पास प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे, जो अभी हमने लास्ट में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, तो वो हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक। इस बॉक्स पे तीन फोर्सेस लग रहे थे, और ये बॉक्स कहीं मूव नहीं कर रहा था, ठीक है। हमने बताया था कि ये बॉक्स क्या है, लटका हुआ है रेस्ट में, ठीक। अब इसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल हम यूज कर सकते हैं, यानी ये बॉक्स इक्विलिब्रियम में है, यानी इसका ये मतलब हुआ कि जितने भी फोर्सेस हैं उनको हम अगर ऐड करेंगे तो वो जीरो आ जाना चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ, यानी हम अगर T1 जो फोर्स है प्लस T2 फोर्स है प्लस W फोर्स है, ठीक है, इसको अगर हम
ऐड करेंगे, वेक्टर एडिशन अगर हम निकालेंगे तो ये 0 आ जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ओके, ठीक। अब इसके आगे जो काम करेंगे वो चीज कैलकुलेशंस होंगी। हम क्या करेंगे, T1 वेक्टर यहाँ पे इवेल्युएट करेंगे। कैसे? इसका कंपोनेंट वगैरह निकाल के हम क्या कहते हैं, आईजे के फॉर्म में हम सारे वेक्टर्स को लिख लेंगे, इससे हमारे कैलकुलेशन में आसानी होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन सारे वेक्टर्स को आईजे के फॉर्म में लिखेंगे। हम इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके बताएंगे। पहला वाला हम यही बताएंगे कि आईजे के फॉर्म में हम लिख के कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। आईजे के फॉर्म में जैसे कि हमने वेक्टर को, हम जिस तरीके से अभी हम वेक्टर के बारे में हम पढ़ते आए हैं, वेक्टर का एडिशन हमने पढ़ा है, आईजे के फॉर्म में हम पहले उसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले T1 एंड T2 को वेक्टर को आईजे के फॉर्म में हम लिख लेंगे, उसके बाद फिर ये वाला इक्वेशन हम, इक्विलिब्रियम वाला इक्वेशन हम यूज करेंगे। ठीक, यहां तक किसी को दिक्कत? अब फिर हम उसके बाद देखेंगे कि T1 एंड T2 कैसे निकल के आता है। ठीक है, ओके। तो यहां तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत है अभी तक? कोई प्रॉब्लम? ओके, समझ में आ रहा है ना यहां तक? ओके, ठीक है। अच्छा, ये T1 वेक्टर है, ठीक है। इसका मैंने बोल दिया कि मैग्नीट्यूड क्या है, T1 है। ठीक, ये T2 वेक्टर है और इसका हमने क्या बोल दिया कि जो मैग्नीट्यूड है T2 है। यही दो चीजें हमको निकालनी है। ठीक है, T1 एंड T2 हमको निकालना है। ठीक, ओके। अच्छा, जब इसका मैग्नीट्यूड जब हमको पता लग गया, तो ये बताओ कि इसका, ये हमारा x वाला कंपोनेंट एंड y वाला कंपोनेंट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? है ना? जो T1 है वर्टिकल डायरेक्शन में, y वाला कंपोनेंट, ठीक है, एंगल यहां पे है, तो इस साइड में क्या हो जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में, सॉरी, इसका T1 वेक्टर है, इसका y वाला जो कंपोनेंट, एक y कंपोनेंट होगा और x कंपोनेंट होगा। तो y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, T1 cos 30। मैग्नीट्यूड से cos 30, cos 30 क्यों? क्योंकि एंगल यहां पे दिया हुआ है, और जब cos 30 करेंगे तो ये वाला इधर वाला दिखाई देगा। ठीक है, जब एंगल हमारा यहाँ पे था, ठीक है, अगर तुम लोगों को याद आ रहा हो, कौन सा प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने इस तरीके का काम किया था, याद आ रहा है? कुछ कंपोनेंट निकाला था, v cos थीटा, v sin थीटा, Yes, sir. है ना? ठीक है, ओके। अब इसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, T1 sin 30, यहाँ ये वाला cos 30 वाला कंपोनेंट आ गया, तो इधर क्या आएगा, इस डायरेक्शन में क्या आएगा, sin 30 आ जाएगा। और क्या आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो वो नेगेटिव T1 sin 30 होगा। ठीक है, तो ये हमारे T1 वेक्टर के दो कंपोनेंट हो गए, y कंपोनेंट T1 cos 30 आ गया, और x कंपोनेंट माइनस T1 sin 30 आ गया। तो अब हम इसको x वाला कंपोनेंट के साथ I लगा देंगे और y वाला कंपोनेंट के साथ j लगा देंगे, तो हमारा जो T1 वेक्टर हो गया वो क्या हो जाएगा, माइनस T1 sin 30 I प्लस T1 cos 30 j। ये हमारा T1 वेक्टर हो गया। ठीक है, यहाँ पे sin 30 और cos 30 की वैल्यू भी लिख सकते हो। तो आप बताओ कि ये क्या कहते हैं, ये जो मैंने sin 30 cos 30 T1 कैसे लिखा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. समझ में आया। साक्षी? Yes, sir. समझ में आया। ओके, इसमें थोड़ा सा चेंज ये है, ठीक है,
लास्ट जो हमने क्या कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ सॉरी कुछ डिफरेंट, थोड़ा सा वहां से डिफरेंट आ रहा है, क्योंकि हमने ऐसे पढ़ा था, v था इसका मैग्नीट्यूड, थीटा हमने यहाँ पे लगाया था, तो इस डायरेक्शन में क्या आ गया था, v cos थीटा आ जा रहा था, ये हमारा x एक्सिस था, ये हमारा y एक्सिस था, और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या आ रहा था, v sin थीटा आ रहा था। यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया है, ठीक है, x वाले डायरेक्शन में मैंने एक तो क्या कहते हैं sin 30 ले लिया है, और y वाले डायरेक्शन में cos 30 ले लिया है। क्यों? क्योंकि एंगल जो है वर्टिकल से नापा जा रहा है, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि जिस वाले डायरेक्शन से हम एंगल नाप रहे होंगे वहां पे cos थीटा आएगा, और उसके अपोजिट वाले में, मतलब क्या कहते हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में sin थीटा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि वर्टिकल डायरेक्शन से हम एंगल नाप रहे हैं 30 डिग्री, ठीक। तो हम क्या करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा कॉस कंपोनेंट आ जाएगा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा साइन वाला आ जाएगा, ठीक है। ओके, पहली बात। अब यहाँ पे नेगेटिव मैंने क्यों कर दिया, नेगेटिव इसलिए कर दिया है क्योंकि जब हम इसका T1 का कंपोनेंट यहाँ पे लेंगे तो ये, बिकॉज ये इस डायरेक्शन में है, तो इसका जब कंपोनेंट यहाँ पे लेंगे तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में ही जाएगा। इसका जब हम कंपोनेंट ऐसे लेंगे तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव हमने लिया है और यहाँ पे पॉजिटिव लिया है। तो ये T1 वेक्टर कैसे हमने लिख दिया, अब इसको अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, ठीक। T2 वेक्टर कैसे लिखेंगे, वेक्टर T2, T2 का x कंपोनेंट बताओ क्या होगा, बताओ बताओ, x कंपोनेंट T2 का क्या होगा। यहाँ पे T2 का हमने, T2 वेक्टर का मैंने मैग्नीट्यूड T2 ले लिया है, ठीक है, x डायरेक्शन में। इसको हम ऐसे एक, हाँ, साइन 30 होगा, T2 साइन 30 है ना, और y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, T2 cos 30, लेकिन पॉजिटिव में ही आएगा दोनों, है ना, हाँ, cos 30, ठीक। अब इसको तुम साइन 30 एंड cos 30 की वैल्यू रख के बेसिकली तुम निकाल सकते हो, लेकिन मोटा मोटा हमको ये पता हो गया, ठीक है। T1 एंड T2 हमारा वेक्टर ये पता हो गया, ओके। अब एक और फोर्स बचा है, कौन सा, W बचा है, ठीक। इसको मैं मिटा देता हूं, W बचा है, W को बताओ वेक्टर फॉर्म में कैसे क्या आएगा उस, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या है, mg है, ठीक। W का जो मैग्नीट्यूड है वो mg है, क्यों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय m, जो उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो उसको वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में दे रहा है, तो यानी -j डायरेक्शन में, ठीक है। हाँ, क्या दिया, नहीं दिया है, मास मैंने m दिया हुआ है ना, मैंने लिखा था यहाँ पे, है ना, यहाँ पे भी मैंने लिखा था। हाँ, रख के करेंगे, लेकिन फिलहाल तुम जी बस यूज कर लो, अभी एल्जेब्रिकली हम सब कुछ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। बाद में हम वैल्यूज रख के सॉल्व कर लेंगे, बट अभी वैल्यूज मत रखो, सबसे लास्ट में इवेल्युएट करना होगा तब हम वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ जी की वैल्यू, सिर्फ जी रख दे रहे हैं, तो एम जी, ठीक है, और जे डायरेक्शन में -mgj, इसमें कोई दिक्कत है, माइनस क्यों लगा है mg और j क्यों लगा है, समझ में आ रहा है साक्षी, है ना। हाँ, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है, नेगेटिव जे डायरेक्शन में है इसीलिए नेगेटिव आ रहा है, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो mg के बराबर है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। इस वजह से हमने मैग्नीट्यूड लिखा और j लगा दिया -j डायरेक्शन में, ठीक। तो ये जो तीन वेक्टर हो गए हमारे, तीनों का हम आई जे के फॉर्म में हमने तीनों वेक्टर को लिख लिया है, ठीक है। आई जे के फॉर्म में हमने तीनों वेक्टर को लिख लिया है। अब क्या करेंगे, इन तीनों वेक्टर को ऐड करेंगे, ठीक है।
ऐड करके जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको हम बराबर 0 करेंगे, तब हम जाके ये वाली इक्वेशन हम यूज करेंगे। ठीक है, तो अब तुम लोगों के लिए काम यही है कि ये 3 वेक्टर है, इनका एडिशन निकाल के रखना है, मुझे सेंड करना है स्नैपशॉट। तुम्हारे लिए असाइनमेंट यही है। ठीक है, इन तीनों वेक्टर को ऐड करना है। ठीक, इन तीनों क्या कह रहे हो? नहीं 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 नहीं, जी की वैल्यू भी मत रखो, एम की वैल्यू भी मत रखो। ठीक है, जो वैल्यूज दिया है वो सिर्फ साइन 13 कॉस 13। हाँ, वहां उसकी वैल्यू रखोगे। जिसकी वैल्यू तुमको नहीं पता है वो एज इट इज एल्जेब्रा के फॉर्म में, वेरिएबल के फॉर्म में ही लिख दोगे। ठीक है, तो ये बेसिकली तुम्हारा एक तरीके से एल्जेब्रा एल्जेब्रा हो जाएगा, थोड़ा सा इवेल्युएट करने के लिए। ठीक है, तुम क्योंकि वैल्यूज मैं नहीं दे रहा हूं तो वैल्यूज तुमको रखने की जरूरत नहीं है, जो भी एक्सप्रेशन आ जाएगा वो तुमको निकाल लेना है। दोनों लोग को यही काम करना है, इन तीनों को ऐड करके मुझे बताना है कि रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये मुझे दोनों लोग ऐड करके अब मुझे स्नैपशॉट भेज देना। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके, तो